पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित कई रोचक तथ्यों से भरपूर मलौन किला उपेक्षा का शिकार होने से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। एनएच चंडीगढ़ मनाली के बाद जामली से संपर्क मार्ग के रास्ते इस मलौन किले तक पहुंचा जा सकता है। आधुनिक समय में यह मलौन किला जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मलौन से मंदिर तक पंचायत द्वारा करवाए गए सड़क रास्ते की हालत खस्ता होने से श्रद्धालुओं को विशेषकर बरसात में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम मलौन किले के इतिहास की बात करें तो यह किला नालागढ़ रियासत के राजा द्वारा युद्ध के लिए तैयार किया गया था। किले में स्थापित बैरक, तहखाने तथा चारों ओर बनाई गई युद्ध पोस्टों के अवशेषों से ऐसा जान पड़ता है कि युद्ध के दौरान इस किले का अहम योगदान रहा करता था। स्थानीय लोगों की माने तो नालागढ़ के राजा ने इस किले की कमान गोरखा सैनिकों को सौंप रखी थी, जिनके कमांडर अमर सिंह थापा हुआ करते थे। दुश्मनों के दांत खट्टे करने में माहिर इन गोरखा सैनिकों का ब्रिटिश सेना के साथ कई दिन इस मलौन किले में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बाद में गोरखा सैनिकों के कमांडर अमर सिंह थापा भी शहीद हो गए थे। इस मलौन किले में अष्ट धातु से निर्मित 2 तोपें भी मौजूद थी, जिन्हें वर्ष 1995 में यहाँ से सुबाथु संग्रहालय ले जाया गया। अगर हम यहाँ स्थित मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुजारी देवीलाल बताते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व उनका वंशज भक्त कालिदास माँ महाकाली का भक्त हुआ करता था। भक्त कालिदास पर महाकाली माँ की इतनी कृपा थी कि उनके आह्वान पर माँ कालिदास से बातें किया करती थी। इतना ही नहीं, भक्त कालिदास की सुरक्षा माता के शेर भी किया करते थे। इस दौरान राजा को जब यह खबर मिली तो राजा ने भक्त कालिदास की परीक्षा लेनी चाहिए और उसे राज दरबार में आकर यह सब सिद्ध करने को कहा। बताया जाता है कि भक्त कालिदास जब राजमहल की ओर जा रहा था तो रास्ते में पहुंचने पर माता का शेर जोर से गुर्राया, जिसके बाद ही राजा ने कालिदास को माता का भक्त मान लिया और खुश होकर कुछ मांगने को कहा। इस पर कालिदास ने महाकाली मंदिर का पुजारी बनने की इच्छा जताई और तब से ही राजपूत समुदाय के मलौन भक्ता गाँव की उनकी पीढ़ी इस कार्यभार को संभालती आ रही है। आओ देखें पूरी रिपोर्ट सुभाष चंदेल के साथ। पत्रकार आजू और जी हाँ जी। तो ऐसा है जी, किले के बारे में ऐसा है कि ये हमारा किले से पहले यह कच्चा मंदिर भक्त कालिदास था, हमारा बुजुर्ग भक्त कालिदास, उसका कच्चा मंदिर होता था।
और उसकी कुटिया भी यही थी जहाँ अब शिव मंदिर बना है, वही उसका जो है कुटिया थी रहने के लिए। और वो भक्ति पूजा पाठ माता का करता था और माता उससे बातें करती थी और उस शेर को भी बुलाता था। तो ये किले बाद में बने। तो फिर बाद में राजाओं ने पूछा कि मैं कैसे परीक्षा करूं, आप पुजारी है, आप शेर को बुलाओ, मैं तब समझूंगा। तो वो पाठ में बैठे, उन्होंने शेर को बुलाया, भगत कालिदास ने। शेर ने बोल दी नालागढ़ के जंगल में। तो राजा ने कहा कि आपकी परीक्षा हो चुकी है और आप जो है भगत है, मैं समझ गया, आप नकली नहीं है, आप मांगो क्या लेना है, जितने ग्राम लेने हैं मैं दे दूंगा। उसने बोला मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे गांव की ज़रूरत नहीं है। तो एक गांव राजा ने ज़बरदस्ती बोला एक गांव मांगो। तो मलावन नाम था, उससे बाद उसका नाम जो है मलावन भगता पड़ा। और वहीं से लेकर हमारे पुश्त दर पुश्त राजा ने लिख दिया कि इनका कोई भी आगे होगा वही पूजा करेगा मंदिर में, वही पूजा करेगा मंदिर में। और हमें मालिया माफ़ किया राजा ने। उसी समय से हमें मालिया माफ़ है सारे गांव का, 400-500 बीघे का, और कोई मालिया आज तक नहीं है। तब से पुश्त दर पुश्त जो है हमारे जो है बुजुर्ग पूजा करते थे है, और अब भी हम भी करते हैं। रात दिन चौकीदारी करते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। कोई आदमी आता है हवन वगैरह करवाते हैं। और साप्ताहिक महायज्ञ होते हैं 9-10 दिन की चैत्र नवरात्रि में। और आगे जो है श्रावण नवरात्रि में भी यज्ञ वगैरह होते हैं। आगे पीछे भी श्रद्धालु और हम भी जो है यहाँ भंडारे करते रहते हैं। और लोग आते हैं और माता से मानता मांगते हैं। लोगों के 90% काम पूरे होते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊंचाई की जगह है। और मैं इस मंदिर कमेटी का प्रधान हूँ। 15 में मैंने रजिस्टर करवाई है कमेटी, और वैसे भी प्रधान पंचायत का रहा हूँ और ब्लॉक समिति का भी उप चेयरमैन रहा हूँ नालागढ़। तो ऐसा है। हाँ, हमारी अर्ज सरकार से कई बार संस्कृत भाषा विभाग वाले आए 30 साल से पहले। तो वो कोई सरकार कुछ नहीं देती। लोग देखने के लिए किले के लिए आते हैं। किले की अर्थव्यवस्था खराब है और बारिशें पड़ती है और दीवारें गिरती है। तो सरकार से निवेदन है कि जैसे और किलाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो इसको भी लिया जाए, इसकी मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों को देखने के लिए पुरानी ऐतिहासिक चीज़ जो है ये ठीक रहे और लोग आए। और सरकार से निवेदन है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और यहाँ जो है होटल वगैरह लोक निर्माण विभाग का या रेस्ट हाउस वगैरह यहाँ खोला जाए और सड़क का निर्माण भी किया जाए। द्वारघाट से भी सड़क सीधी आती है, जिसमें सारी जो है श्यामलाती जगह है, कोई मरकी की जगह नहीं है। ये जो सड़क बना है इसके भी राजा वीरभद्र सिंह जी ने ऑर्डर किए हैं 5-6 साल पहले, लेकिन कुछ लोग बयान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से ये रुका है। इसकी DPR भी बनी है। और जी आज यहाँ महाकाली मंदिर मलौन में हम यहाँ आए हुए हैं। तो ये मलौन का जो महाकाली का मंदिर है ये हजारों वर्ष पुराना है, राजाओं के राज से भी पहले का है। और इसकी स्थापना पहले ये मंदिर कच्चा हुआ करता था। उसके बाद यहाँ जो महाकाली की जो मूर्ति मिली है वो खुदाई में मिली है, यहाँ बहुत पुरानी है। उसके बाद कच्ची के बाद ये राजाओं का जब राज आया, राजाओं को जब मिली यहाँ इस पहाड़ी पे, तो उन्होंने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और मूर्ति स्थापना की। इस मंदिर में एक जो प्राकृतिक मूर्ति पुरानी है वो मंदिर के गर्भगृह में स्थित है, और दूसरी मूर्ति जो है राजाओं ने बनवाई है वो भी इसके साथ ही है, जो यहाँ शायद हमारे पत्रकारों ने संचित की है। तो यहाँ श्रावण के जो मेले आते हैं, नवरात्रे आते हैं और चैत्र के नवरात्रे आते हैं, तो यहाँ श्रद्धालु भक्त जो है हमारे ज़िला सोलन से, पंजाब से, बिलासपुर से और हमारा पड़ोसी जो ज़िला है राजधानी शिमला से, वहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।
पूरे हिमाचल से श्रद्धालु आते हैं, पंजाब से, और पंजाब के साथ सटा हुआ हमारा जो चंडीगढ़ है, और जहाँ जहाँ तक हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके बसे हैं या रह रहे हैं, वहाँ प्रचार करने के बाद वो सभी लोग यहाँ आते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये किला भी एक ऐतिहासिक है, राजाओं के समय का है। जब यहाँ हमारी रियासतें थी हिमाचल की, तो इन किलों से राजाओं के आपसी युद्ध भी हुआ करते थे, और ये जो निशानी है, ये मंदिर जो है महाकाली माताओं का आशीर्वाद रहता था और राजा विजय प्राप्त करते थे। तो यहाँ सड़क जो है, जो हमारा लिंक रोड जामली से आता है और ये आगे जाकर के जयनगर होता हुआ कुनिहार को मिलता है। तो और ये जिला सोलन की पहाड़ी पे मलौन नामक स्थान पे स्थित है। तो यहाँ हर वर्ष बहुत श्रद्धालु आते हैं। साथ में हमारा जो हिमाचल पर्यटन विभाग है, उससे भी अनुरोध रहेगा, जिला सोलन वालों से भी, और हमारे जो पुरातत्व विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला है, उससे भी, कि इस स्थान को हेरिटेज के रूप में अगर विकसित किया जाए और इस किले का पुनरुद्धार किया जाए। जैसे मैं कहूँगा कि जैसे हमारा किला राम शहर में भी है, आज वो हेरिटेज के माध्यम से विकसित किया है, और वहाँ जो हमारी फिल्में रहती हैं उनकी शूटिंग भी होती है, और दूसरे हमारी प्रदेश सरकार को वहाँ से आय भी प्राप्त हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे जो मूलभूत सुविधा है, सड़क की जो लिंक रोड यहाँ से आता है, उस लिंक रोड को पक्का करवाया जाए, और उसको पक्का करवाने के बाद जैसे ही वो रोड बन जाएगा, तो इसकी जो अगली सुविधाएं हैं वो भी विकसित हो जाएंगी। मेरा दोबारा आग्रह रहेगा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार, सड़क का निर्माण और हेरिटेज इसको घोषित किया जाए, ताकि यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए भी ये गौरवंती रहे। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ किले में राजाओं के टाइम की तोपें हुआ करती थी, अष्टधातु की तोपें थी। वो तोपें सन 1995 में यहाँ से सबाथू, जो डोगरा रेजिमेंट हमारे सबाथू में उनका कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ ले गए हैं। वो भी हेरिटेज के रूप में वहाँ रखी गई हैं। तो मेरा फिर यही आग्रह है कि इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए सड़क का निर्माण, और इसके जो पुरातत्व विभाग के जो यहाँ अधिकारी आते हैं, वे सर्वेक्षण करें और इसको विकसित करने का मेहरबानी करें। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे जो पत्रकार हैं, स्वारघाट से अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये जन जन की आवाज़ हमारे लोगों तक और सरकार तक पहुँचाते हैं, जिससे हमारे इलाके के लोगों को और जन समुदाय को बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद।